नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन न्यूज़ टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जितनी भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। मेरा कर्तव्य बनता है कोई भी जानकारी हो उसकी तहकीकात करने के बाद आप तक पहुँचाऊँ, सही सटीक जानकारी पहुँचाऊँ। अपने कर्तव्य का निर्वहन मैं कर रहा हूँ, आप तक सही सटीक जानकारी पहुँचा रहा हूँ। पिछला रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, टेलीग्राम पर जाकर देख लीजिए, जो भी बताए हूँ पूर्णतः सही बताए हूँ। कभी कभी बातें गलत हो जाती हैं, वह सबके साथ होता है। मेरे साथ नहीं, मुख्यमंत्री जी के साथ भी हो सकता है, प्रधानमंत्री जी के भी साथ हो सकता है, सचिव के साथ हो सकता है, अध्यक्ष के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो कुछ बातों पर ध्यान ना देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए जो मेरे द्वारा आपको बताई जाती हैं। तो अगर आप अन्य को जोड़ना चाहते हैं, इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेट कर दें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साथ साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि इस पर सुपरफास्ट तरीके से शार्ट में जानकारी आपको दी जाती है, विस्तार से आपको यूट्यूब चैनल पर जानकारी दी जाती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा रीट परीक्षा को लेकर। देखिए, रीट परीक्षा की उत्तर कुंजी कब तक जारी होगी। रीट से स्टार्ट करूंगा, उत्तर प्रदेश की खबर दूंगा अभी कुछ समय बाद। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। रीट की उत्तर कुंजी कब तक जारी होगी। देखिए, रीट की उत्तर कुंजी में अभी समय लगेगा। कितना? लगभग 8 से 12 दिन का। 8 से 12 दिन के बाद उत्तर कुंजी जारी की जाएगी। मेरी जानकारी के अनुसार थर्ड वीक तक, अगस्त के थर्ड वीक तक आपको रीट की उत्तर कुंजी देखने को मिल जाएगी। एक और मांग चल रही है सिलेबस को लेकर। आपको बता दें, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से अध्यापक पात्रता परीक्षा 23 और 24 जुलाई को संपन्न हो चुकी है। रीट लेवल 1 और लेवल 2 में करीब 16 लाख परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इनमें से करीब 12 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 5 माह बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा प्रस्तावित है, यानी कि जनवरी फरवरी तक शिक्षक भर्ती परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। लेकिन अभी तक शिक्षक भर्ती परीक्षा का विस्तृत सिलेबस जारी नहीं होने से परीक्षार्थियों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी को लेकर काफ़ी चिंतित दिख रहे हैं। इधर लगातार मांग के बाद भी सिलेबस जारी नहीं होने पर बेरोजगार माध्यमिक शिक्षा विभाग निदेशालय के बाहर सोमवार से प्रदर्शन करेंगे। अब जो प्रदर्शन होगा उससे क्या हासिल होगा। देखिए, सोमवार से प्रदर्शन करेंगे। अब प्रदर्शन, देखिए, प्रदर्शन तो कई बार किए गए हैं लेकिन उससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चर्चाएं हो रही हैं, जब से आपका मुद्दा गरमाया है सबसे चर्चा हो रही है, और इसी महीने या सितंबर के फर्स्ट तक आपको किसी भी हाल में सिलेबस देखने को मिल जाएगा। परेशान मत होइए, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो आप करना चाहते हैं करिए शांतिपूर्वक, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसी महीने या इसी सितंबर के फर्स्ट तक, यानी फर्स्ट पखवाड़े तक आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। परेशान होने की एक भी प्रतिशत जरूरत नहीं है। अगली अपडेट है आउटसोर्सिंग की भर्ती को लेकर। देखिए, देश में धीरे धीरे सब कुछ निजीकरण के क्षेत्र में झोंका जा रहा है, यानी कि निजी हाथों में झोंका जा रहा है, और आपकी नौकरी भी संविदा आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरने का प्रयास किया जा रहा है, आपको नौकरी देने का प्रयास किया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं, जिस तरह से स्थिति परिस्थिति बन रही है, मुझे भविष्य में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका भविष्य अंधकारमय है, क्योंकि आपको परमानेंट जॉब नहीं मिलने वाला है, इसकी उम्मीद कम है। देखिएगा, 5 से 7 सालों के अंदर ज़्यादातर आउटसोर्सिंग और संविदा पर भर्तियां होंगी। 10 से 15 हज़ार सैलरी मिलेगी। जो सपना 40,000 50,000 का था वह चूर चूर होता नज़र आपको भी आएगा। आज मुझे आ रहा है। आवास विकास में आउटसोर्सिंग से भर्ती होंगे 182 अभियंता। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में आउटसोर्सिंग के जरिए 182 अभियंताओं की भर्ती होगी। इनमें 162 अवर जेई और 20 सहायक अभियंता एई के पद शामिल हैं। 162 जेई में 150 सिविल व 12 इलेक्ट्रॉनिक और 20 एई में से 16 सिविल व 4 इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के पद हैं। 22,000 रुपये मानदेय रखा गया है जेई के लिए, और एई के लिए 35,000 रुपये मानदेय रखा गया है। तो क्या इस तरह से भर्ती होनी चाहिए? और इस आउटसोर्सिंग की कोई गारंटी नहीं होती, कब उठाकर फेंक दें, कोई गारंटी नहीं। परमानेंट तो आपका 60 साल सिक्योर है। आप 60 साल मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, हंसते खाते मौज उड़ाएंगे, काम करेंगे मेहनत से,
अच्छा भी लगता है, लेकिन आउटसोर्सिंग में कब निकाल के फेंक दिया जाए और कब आपको दूसरी कंपनी इधर उधर नौकरी ढूंढना पड़े, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो क्या इस तरह से भर्तियां होनी चाहिए या बीजेपी के शासनकाल से ज़्यादा शुरू हुई हैं? स्पष्ट रूप से बता रहा हूं। इसमें आपको क्या फ़ायदा दिखाई देता है? अगर आपको कोई फ़ायदा दिखाई देता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगली अपडेट है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा को लेकर। देखिए, मेरे द्वारा जब भी आपको कोई डाटा दिया गया है वह पूर्णतः सही और सटीक रहा है। आपको बता दें 47,68,872 रजिस्ट्रेशन हुए। कितने? 47,68,872। 37,34,446 अभ्यर्थियों ने परीक्षा शुल्क जमा कर दिया है। लेकिन कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा शुल्क जमा किए लेकिन सबमिट नहीं कर पाए, सबमिट नहीं हुआ। तो कितने हैं टोटल संख्या जो परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे भविष्य में? 37,29,037। कितना? 37,29,037 लोग ऐसे हैं, ऐसे अभ्यर्थी, ऐसे प्रतियोगी छात्र हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। अब यहाँ तो समय बताएगा कि परीक्षा में कितने प्रतिशत प्रतिभाग करेंगे, लेकिन मेरी जानकारी जो है, मैं अपना अनुभव आपको बताना चाहता हूं। 30 से 32 लाख, कितने? 30 से 32 लाख के आसपास कैंडिडेट प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। कितने? 30 से 32 लाख के आसपास कैंडिडेट प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। क्या परीक्षा निर्धारित तिथि पर हो पाएगी? तो इसके लिए आपको टेल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल पर जानकारी दे दिया हूं और जानकारी कलेक्ट करने के बाद प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के संबंध में आपको जानकारी दूंगा। अगली अपडेट है 90 लाख से ज़्यादा किसान सम्मान निधि से वंचित होंगे। यानी कि जो सम्मान निधि 2-2 हज़ार रुपये आपको मिल रहा है, हो सकता है आपका नाम जल्द ही कट जाए। आपको बता दें कि प्रदेश के करीब 90 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अब नहीं पा सकेंगे। केंद्र सरकार द्वारा इस निधि का लाभ पाने के लिए हर लाभार्थी किसान की केवाईसी करवाए जाने के आदेश दिए थे। इसकी समय सीमा 31 जुलाई तक तय की गई थी। कृषि निदेशालय से मिले आंकड़ों के अनुसार अभी तक कुल 2 करोड़ 60 लाख किसानों को इस निधि का लाभ मिल रहा था, मगर 31 जुलाई तक महज 1 करोड़ 70 लाख किसानों की केवाईसी पूरी हो सकी है, जिसके कारण 90 लाख ऐसे किसान हैं जो केवाईसी पूरी नहीं कर पाए, उनको इसका लाभ नहीं मिलेगी। यानी कि 2,000 रुपये जो मिलता था वह नहीं मिलेगा। तो यह बहुत बड़ा झटका है। और क्यों नहीं है? हो सकता है गलत तरीके से पैसे ले रहे हों, इसलिए केवाईसी ना करवाए हो। कोई तो रीज़न रहा होगा, रीज़न के बारे में पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन यह मेरा थिंक है, कोई ना कोई रीज़न रहा होगा जिसके कारण 90 लाख के करीब किसान केवाईसी नहीं करवाए हैं। अगली अपडेट है लेखपाल परीक्षा में जमकर धांधली को लेकर। देखिए, लेखपाल परीक्षा नहीं, उत्तर प्रदेश की कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें पेपर आउट धांधली के आरोप न लगे। लोग पकड़े भी जाते हैं लेकिन सरकार एक्शन नहीं लेती है। लोग पकड़े जाते हैं लेकिन सरकार एक्शन नहीं लेती है। अब लेखपाल परीक्षा में किस स्तर पर धांधली हुई है, किस तरह से धांधली हुई है, कहां कहां पेपर आउट हुआ है, कितने पैसे में पेपर बिका है, साल भर ने कितना पैसा लिया, इस सब का डाटा निकालने के लिए सरकार को इस भर्ती की जांच करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। और आप देखिएगा, जब डीबी के लिए यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिजल्ट घोषित किया जाएगा, कब? नवंबर के लास्ट 15 दिसंबर के आसपास तक, जब डीबी के लिए यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए परिणाम घोषित किया जाएगा, तब कट ऑफ आपको कम नजर आएगा और लगभग 14,000 प्लस कैंडिडेट को डीबी के लिए यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अगर धांधली बड़े स्तर पर हुई होगी, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है, आरोप में सत्यता पाई जाएगी, जिस तरह से लोग पकड़े गए हैं, जिस तरह से आंसर की सामने आई है, उसको देखते हुए तो मेरिट हाई जाएगी। यानी कि थोड़ी बहुत अगर धांधली हुई होगी, चुटपुट घटनाएं होंगी, तो लगभग कट ऑफ जो है 70 से 74 मेरे द्वारा डीबी का बताया गया है, तो मिड में हम कर देते हैं 72। अगर 72 प्लस 6 करते हैं तो 76 से किसी भी कीमत 78 77 से किसी भी कीमत पर मेरिट कम नहीं जानी है। 77 तो फाइनल मेरिट जाएगी, 77 के करीब आसपास ही रहेगी, 77 के आसपास। अगर मैं 76 से तो कम नहीं जाना है, 76 से कम नहीं जाना है, 77 से लेकर 79 जनरल की कट ऑफ हो सकती है। अगर बड़े पैमाने पर धांधली हुई होगी, कितने बड़े पैमाने पर अगर धांधली हुई होगी तो 79 से लेकर 82 जा सकता है।
क्योंकि जिस तरह से आंसर की आया है, जिस तरह से लोग पकड़े गए हैं, जिस तरह से ठेका लिया गया है, जिस तरह से आरोप लगे गए हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है, जिस तरह से कॉलेज के नाम बताए जा रहे हैं, उसको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि धांधली हुई है। लेकिन किस स्तर से हुई है यह जांच का विषय है। सरकार इस पर जांच नहीं कराना चाहती। उसी प्रकार से दरोगा भर्ती में हुआ, जांच नहीं करवाई गई, भर्ती को कंप्लीट कराने का प्रयास किया गया और जान लीजिए कंप्लीट है। इधर लेखपाल भर्ती को लेकर देख लीजिए, लेखपाल भर्ती में धांधली हुई, जांच की मांग की जाए लेकिन जांच सरकार नहीं कराना चाहती, आयोग नहीं कराना चाहता, सब पारदर्शी है। इधर देखिए जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में काफ़ी आरोप लगे थे, काफ़ी बवाल के बाद परिणाम संशोधित हो रहा है। इधर आप देख लीजिए वीडियो भर्ती 2018 में 1367 कापियों में, 1900 में 1367 कापियों में कमियां मिली थी। कई सेंटर पे भी नकल करवाए होंगे, सेटिंग कर लिए होंगे, उनका तो बातें छोड़िए। तो इस तरह की घटनाएं जो होती हैं यह मेरिट को हाई कर देती हैं और योग्य अभ्यर्थियों का चयन से वंचित करके अयोग्य अभ्यर्थियों का चयन करा देती हैं। तो क्या लेखपाल भर्ती में पारदर्शिता हुई है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगली अपडेट है एसएससी को लेकर। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। कुल 1,79,082 अभ्यर्थी परीक्षा में 89,082 अभ्यर्थी परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। माफी चाहता हूँ, 89,000 है। 1,89,022 अभ्यर्थी परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। केंद्र सरकार के विभागों में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के 2065 पदों पर भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग की सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 परीक्षा सोमवार से शुरू हो गई है। तो अब तक की सबसे बड़ी मैं अपडेट दे रहा हूं। अब इसमें से कम कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो परीक्षा को छोड़ देंगे, कम से कम छोड़ेंगे, ज़्यादा नहीं छोड़ेंगे, कम से कम छोड़ेंगे। तो थोड़ा मेरिट डाउन होने की संभावनाएं जताई जा सकती हैं। अब जो आवेदन हुए हैं, इस आवेदन को देखते हुए मेरिट क्या आएगी आने वाली भर्तियों में, तो भैया मैं आपको अभी से बता देना चाहता हूँ। 17 लाख कुछ पिछली बार पीटी में प्रतिभाग किए थे। पीटी में 17 लाख कुछ प्रतिभाग के 17,50,000 या 60 के आसपास। तो जो 17 लाख के आसपास लोग प्रतिभाग किए थे पीटी परीक्षा में, और जो लेखपाल की भर्ती आई, कटाव बना तो 65 के आसपास गया। कितना? 65 के आसपास गया जनरल कैटेगरी का। अगर 37 लाख है तो कम से कम 8,000 पोस्ट में 5 नंबर ऐड कर दिए, लेकिन 70 से 72 कटाव जा सकता है। 70 से 72 कटाव जा सकता है अगर पीटी 2022 के अंतर्गत लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ होता 8,000 पदों पर, तो 70 से 72 कटाव जाता जनरल कैटेगरी का। तो बातों को ध्यान से सुनिए, समझने का प्रयास करिए, क्योंकि बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता हूं। तो अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी प्रतिदिन चाहिए तो आप हमसे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।